नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। गाजियाबाद की लोनी विधानसभा सीट पर बीजेपी खास फोकस करती नजर आ रही है। इसी कड़ी में गांव गड़ी सबलू में चाय पर चर्चा का आयोजन किया गया। लोनी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए लगातार सक्रिय हो गई है। गाजियाबाद के गड़ी सबलू गांव में आयोजित चाय पर चर्चा कार्यक्रम इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में लोनी सीट को कैसे मजबूत बनाया जाए। पिछले 2 चुनाव में बीजेपी की जीत का अंतर लगातार घटा है। पहले जहां पार्टी करीब 22,000 वोटों से जीती थी, वहीं दूसरी बार यह अंतर घटकर लगभग 8,000 रह गया। यही कारण है कि पार्टी अब किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती। कार्यक्रम में अनूप बैसला, डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा, डॉक्टर विनोद बंसल, पूर्व ब्लॉक प्रमुख अनिल कसाना और सभासद अंकुश जैन जैसे कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। सभी ने एकजुट होकर संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया। बैठक में बूथ स्तर तक मजबूती, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और जनसंपर्क बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। नेताओं ने साफ कहा कि अगर लोनी में पकड़ मजबूत नहीं हुई तो सीट हाथ से निकल सकती है। आज आप लोग का आवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, ये आयोजन क्यों किया, क्या कारण? आज जो आयोजन किया है मैंने अपने घर पर प्रेस का, इसका जो मुख्य बिंदु है वो यही है कि 2027 के चुनाव को लेकर मैंने अपने परिवार को अपने घर पे बुलाया चाय पर, और 2027 का चुनाव मजबूती से लड़ने के लिए इनको एकजुट किया है। और बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद है परिवार का जो आप लोग यहाँ आए, उसका बहुत बहुत तहे दिल से। ललित बैसला एक युवा चेहरा है और यहाँ पर वरिष्ठ लोग भी हैं और युवा लोग भी हैं, तो ललित बैसला का यही मकसद है कि सभी लोग एकजुट हो और 2027 की चुनावों की तैयारी करें। एक अच्छा चेहरा एक बार फिर देखो, मैं अपने आप को युवा तो नहीं कह सकता क्योंकि मेरी उम्र 40 साल है। 10 मार्च को मेरा भी जन्मदिन था और मैं 2007 से भाजपा में काम कर रहा हूँ। मेरे विपक्षी भी अगर चुनाव लड़े थे इसी बूथ से, तो मैंने उसको भी भाजपा बूथ पर जाकर वोट भाजपा। ललित बैसला जी लगातार नंदकिशोर गुर्जर के साथ दिखाई देते थे, नंदकिशोर गुर्जर नहीं है आज यहाँ पर, ना नहीं, देखो प्रोग्राम में किसी भी नेता के आने का कारण मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं किसी पर भी सवाल नहीं उठा सकता कि आप मेरे घर क्यों नहीं है। उनकी व्यवस्था, उनके कारण तो वही बता सकते। क्या आपने निमंत्रण भेजा था? हाँ, मैंने सबको निमंत्रण दिया था, बाई फोन, कोई दिक्कत नहीं, और सबका स्वागत है। सब लोग पहुंचे हैं, आप स्वागत समारोह रखा गया, किस तरीके का ये कार्यक्रम था? गेट टुगेदर, मिलना जुलना। एक नौजवान कार्यकर्ता, पुराने कार्यकर्ता ललित बैसला गड़ी सबलू में जब पार्टी में तो भी चुनाव आता, सभी चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना। हमारे ऐसे कार्यकर्ता हैं तो लगातार बहुत लो प्रोफाइल रह करके जमीनी काम करना और बूथ तक के काम को प्रबंधन करना इनका कार्यशैली रही। इनका फोन आया अचानक कल, इन्होंने कहा रहना ही है। हालांकि मेरा कई कार्यक्रम था मगर इनका आग्रह था तो मुझे लगा कि कहीं इनको चुनावी वर्ष 27 में एक कार्यकर्ता कीमती है और ललित बैसला जैसा कार्यकर्ता कहीं मेरी ना जाने से रुष्ट ना हो जाए, इसलिए मुझे लगा कि तुरंत कल जाना चाहिए। मैंने बाकी कार्यक्रम, मुझे बधाई जाना था तो वहां न जाकर के मैं आया। मुझे अच्छा लगा यहाँ करके देखा कि सारे सीनियर नेता यहाँ उपस्थित हैं। डॉक्टर विनोद जी, इनका पुराना लगाव है ललित जी से, मेरा भी लगाव है कार्यकर्ता के नाते, पर आज यहाँ करके अनूप जी भी हैं, अपने फैसला जी सीनियर व्यक्ति, अनिल जी, सब लोग आए तो परिवार के लोग यहाँ है। दलितों में आना जाना लगातार थोड़ा कम हो रहा था बीच में, लेकिन आज दलित भाई ने बुलाया, इसका धन्यवाद है क्योंकि बीच में थोड़ा सा जिम्मेदारी क्षेत्र की होने के नाते लोनी में आगमन कम हो रहा था। कार्यकर्ता बीच बीच में कहीं ना कहीं लगे रहते हैं अपने काम में, पर इसका धन्यवाद इसलिए है कि इन्होंने विशेष रूप से आमंत्रित किया और आप सबके दर्शन करने का मौका दिया। इनको मैं धन्यवाद बधाई देता हूँ इस बात के लिए कि पूरे मनोयोग से, पूरी ताकत के साथ पार्टी कैसे मजबूत हो और गलत बात का समर्थन न करते हुए सही चीजों को आगे बढ़ाते हुए उसके समर्थन में शामिल रहे। ऐसा मैं ऐसा निवेदन भी करना चाहता हूँ। जो नौजवान है, कहते हैं ना कि संगीनों के साए में असली आजादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है, जिस ओर जवानी चलती है। लोनी की जवानी है तो अच्छा है। गड़ी सबलू में पुराना अच्छा ही, जब से 93 से मैं चुनाव बीजेपी में हूँ, तब से कभी भी कोई चुनाव आए, किसी चुनाव में गड़ी सबलू के बूथ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं हारी।
ऐसा एक सवाल और भी है, इसलिए यहाँ जहाँ जहाँ परिवार ज्यादा मजबूत होता है तो वहां कहीं कमजोरी में रह जाए, इसलिए इनकी बात, इनके टेलीफोन का आदेश मानते थे, मुझे लगा कि आ जाना चाहिए और मैं आके इन्होंने मेरा भी स्वागत किया, सम्मान किया। महात्मा बुद्ध की, भगवान बुद्ध की प्रतिमा भेंट की, बुद्धम शरणम गच्छामि का एक संदेश मैं देना चाहता हूँ कि बुद्ध जी कहते हैं ना कि जीवों पर दया करो, तो जो ऐसे क्रूर प्रवृत्ति के लोग हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि जीवों पर दया करनी चाहिए। ऐसा एक सवाल है कि कई कार्यक्रमों में देखा गया है जहां पर भाजपा के बुद्धिजीवी लोग कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं, वहां कुछ चेहरे लापता हो जाते हैं। जैसे ललित जी ने बताया कि उन्होंने आमंत्रण सभी को दिया, लेकिन कुछ चेहरे लापता नजर आ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? ज्यादा अच्छा तो ललित जी कहेंगे, मगर जो नहीं है वो तो वो बताएं क्यों नहीं है, व्यवस्था हो सकती है, कहीं ज्यादा व्यवस्था हो सकती है, ललित जी ज्यादा अच्छा बताएंगे। अब ललित जी थोड़ा लो प्रोफाइल में चल रहे थे आजकल, हमें ललित जी भी कार्यक्रम में कभी मिल रहे थे, बहुत दिन बाद आज उनके यहाँ दर्शन हुए ललित जी के भी, कहीं शादी यहाँ को छोड़ के, विवाह शादी का वो कार्यक्रम है तो मिलते थे, मगर सार्वजनिक कार्यक्रम में बीजेपी के कार्यक्रम में इनका भी मिलना जुलना कम हो रहा था, ये तो बेहतर तरीके से ये बता पाएंगे। तो हालांकि इन्होंने लगातार सहयोग किया किसी के भी चुनाव में, किसी को नेता बनाने में भी इनका भी सहयोग रहता है, इनकी भूमिका रहती है। अगर यहाँ परिवार की वोट ज्यादा इनके और लगातार लोगों में मिलजुल के रहना, यहाँ जो मजबूत भाजपा है उसमें ललित भी एक फैक्टर है और कई नाम है, मगर यहाँ बीजेपी की जो वोट जाती है तो उसमें हमारा इलेक्ट्रल फैक्टर रहता है और लगातार ये बने रहे, पार्टी को मजबूत कहते थे। ऐसे में समय में आप देखो ऐसे समय आएगा अभी कि चुनावी वर्ष है, अभी जो लोग ऐसे हैं उनको नाव डगमगाती दिखेगी तो वो इधर उधर प्लान करने वाले हैं, तो प्लानवादी लोग तो सावधान रहते हुए उनसे अपने आप को सुरक्षित करते हुए और अपनी पार्टी कैसे मजबूत हो, हम तो नौजवान को ये प्रार्थना करें, हमारे लायक कोई बात कभी न लगती है तो जिस स्तर का हम कार्यकर्ता है जहाँ हमारा उपयोग ये कर सकते हैं पार्टी मजबूत करने के लिए, और ये खुद की भी अपनी इस बार इन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं मिली सारी, तो कोई जिम्मेदारी ना अगर मिले पार्टी में अच्छा काम मिलती चाहिए भी आए, और जैसे पार्टी के यहाँ मजबूत सबलू में यदि सबलू का नाम ही बीजेपी है, कभी नहीं आ रहे यहाँ, इसलिए मैं यहाँ गर्व करता हूँ, यहाँ करके मुझे अच्छा लगता है, आनंदित होता हूँ, पुराने साथी मिलते हैं तो उनसे थोड़ा सा आज मिलना जुलना हुआ इनके माध्यम से, इनका पूरा धन्यवाद है, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, भारत माता की जय। सवाल और भी है डॉक्टर साहब जी, आपने छोटी सी बात कही कि ललित फैसला पार्टी को समर्पित कार्यकर्ता पिछले काफी समय से लगातार भाजपा के हर प्लेटफॉर्म पर चुनाव लड़ाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसा समर्पित कार्यकर्ता अगर जिला कार्यकाल की टीम में भी शामिल नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि अभी भी नई टीम घोषित हुई है और इतने समर्पित कार्यकर्ताओं को क्यों छोड़ दिया गया? इस पर जो कोर कमेटी हमारी इस बार में उसमें नहीं, जिन्होंने रखने का काम किया, हो सकता कार्यकर्ता बहुत होते हैं, लेकिन हमारे लिए जिला कार्यकारिणी जैसे ही है, हम ये समझते हैं कि ऐसे पुराना कार्यकर्ता वो ज्यादा पद की ज्यादा इसकी बात होती भी नहीं है, पद बिना भी काम करते हैं। एक क्या है हमारा कहावत है कि पूर्व पदाधिकारी हो जाता है, जैसा मैं अभी प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, कल नई टीम बनेगी तो पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष हो सकता हूँ, मगर आपने कहीं सुना नहीं होगा पूर्व कार्यकर्ता कहीं सुना हो, तो इसलिए पूर्व कार्यकर्ता तो है नहीं, कार्यकर्ता परमानेंट चीज है, कार्यकर्ता जो कार्य करे वो कार्यकर्ता, अधिक कार्यकर्ता अधिकारी, तो धीरे धीरे कार्य करना शुरू किया, आप अधिक काम करेंगे तो अधिकारी बनेंगे, अगली बार आपसे मुलाकात होगी तो मुझे लगता है ललित फैसला भी पार्टी का कोई ना कोई पदाधिकारी अधिकारी बने ना अधिकार मिले, ऐसे भगवान से प्रार्थना करेंगे। देखा जा रहा है कि हमने कई मौकों पर देखा है कि अनिल कसाना लगातार हर उस कार्यक्रम में पहुंचने की अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं जो पार्टी को जोड़ने का कार्य होता है। आज भी देखा गया कि ललित फैसला के कार्यक्रम में आपकी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज की थी, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? लेकिन ललित जी हमारे पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, पूर्व में ये पार्षद का चुनाव भी लड़े, इन्होंने शॉर्ट टाइम पे एक छोटा सा प्रोग्राम का आयोजन किया, पार्टी का 27 का जो चुनाव हो रहा है उस पर हम चर्चा करें, उस पर चर्चा हुई, ललित जी ने सबका स्वागत किया, इसके लिए मैं ललित जी को बधाई देता हूँ, स्वागत करता हूँ, बहुत अच्छा इन्होंने काम किया। जो हम सारे पुराने कार्यकर्ता लोग थे, पुराने सीनियर लोग सब एक साथ मिलकर बैठे पार्टी के कैसे दिशा देनी, पार्टी का कैसे काम करना है, इस पर चर्चा। 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, कहीं ना कहीं पार्टी को भी ये लग रहा है या भाजपा के पदाधिकारियों को ये लग रहा है कि अगर अभी से मजबूती नहीं की गई तो कुछ और भी अंजाम हो सकते हैं, तो ये कार्यक्रम उसी को लेकर है कि परिवार एकजुट रहे
और पार्टी का विस्तार या कार्यकर्ता पार्टी के साथ कैसे जुड़े? पार्टी यहाँ जीतती रही है, जीतती रही। कार्यकर्ता यहाँ से मजबूत है, नेता मजबूत है, कार्यकर्ता मजबूत है, तो पार्टी की तो कोई जीत का कोई संशय ही नहीं। देखा जा रहा है अनिल जी की वर्तमान में जो भी जनप्रतिनिधि प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस क्षेत्र का, कहीं ना कहीं जो भाजपा का मूल कार्यकर्ता है वो नाराज है। ऐसा कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं है पार्टी से। सब लोग एकजुट है। कोई व्यक्तिगत ना हो सकता है कि मेरे को किसी की बात अच्छी नहीं लगे, मेरी किसी को बात अच्छी नहीं लगे। और देखो ये टिकट किसका होगा, पार्टी कौन लड़ाएगी, ये सीनियर लीडरशिप का काम है। हम इसमें कोई अपनी तरफ से क्या बोल सकते हैं। हमारे लिए तो कमल का फूल ही करनी चाहिए। क्या पूर्व ब्लॉक प्रमुख को पार्टी इस बार मौका देती है तो विधानसभा की तैयारी की जाएगी? बिल्कुल, हम तो 2017 से टिकट मांग रहे हैं, तो निश्चित रूप से पार्टी का मौका देगी तो निश्चित से चुनाव लड़ा जाएगा। अनूप जी, ललित फैसला जी के चाय पर चर्चा के कार्यक्रम में आपकी भी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज की जा रही है, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर और इस चेहरे को? ललित फैसला हमारा भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना कार्यकर्ता है और वर्तमान में वो ओबीसी मोर्चे का जिला का मंत्री का कार्यक्रम है। और भारतीय जनता पार्टी परिवार की पार्टी तो है नहीं, परंतु वो पारिवारिक पार्टी है। अपने कार्यकर्ता के यहाँ समय समय पर वो ऐसे आयोजन होते रहते हैं और चाहे मैं आप सब कार्यकर्ता मिलजुल कर ऐसी चर्चाएं करते रहते हैं। अब आने वाला 2027 का चुनाव है, उस पर सभी कार्यकर्ता है, उस पर अच्छे से चर्चा की कि कैसे भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी कोई भी आए वो कैसे अच्छे मजबूती के साथ चुनाव लड़े और अच्छे बहुमत से वोट मिले, उस पर सब चर्चा। लोनी की सीट परंपरागत भाजपा की सीट है, लेकिन पिछले 2 चुनावों में देखा गया कि जो जीत का अंतर है वो कम होता गया। क्या इस बार वो अंतर बढ़ेगा अनूप फैसला की नजर में? वो कोशिश है कार्यकर्ता की और हर चुनाव पे हर दफा अलग अलग समीकरण होते हैं। पीछे चुनाव हो, हम जो विधानसभा का चुनाव है वो बहुत कम मार्जिन से जीते हैं और यही कोशिश है कि आगे जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है वो अच्छे बहुमत से। स्वागत समारोह में किस तरीके का कार्यक्रम था और किस चीज का कार्यक्रम? देखिए, गढ़ी कबीरू, गढ़ी कटैया और जितने भी ये गाँव से परिवार के गाँव हैं और ललित भाई भाजपा से बहुत पुराने से जुड़े रहे हैं, तो उन्होंने चाय पर चर्चा के लिए बात की। तो 2027 में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो उसके बारे में चर्चा करने के लिए बुलाया और हमने सबने बैठ के बात की और लोनी की दशा और दिशा दोनों चेंज करने के ऊपर बात हुई है और कैसे बेहतर भारतीय जनता पार्टी आगे चुनाव में जीते उस पर चर्चा हुई है। ऐसा एक सवाल और भी है, जिस तरह से आपने कहा दिशा और दशा, लोनी में आपने चेयरमैन के चुनाव की 5 साल आप चेयरमैन भी रहे हैं, आपके कार्यकाल में अच्छे विकास कार्य भी हुए, उसके बावजूद भी जो जीत का अंतराल है वो कम होता चला गया, इसको आप किसे दोषी बताएंगे? ये जो व्यक्तिगत है इसको कैसे किया जाए, ये तो पार्टी को सोचना पड़ेगा कि इतना अंतराल जो है वो कैसे कम होता जा रहा है और जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ लाखों में जीतती थी उसका जो वोट परसेंटेज गिरता जा रहा है, तो पार्टी को सोचना है। डॉक्टर लोग मनसब की बनाएंगे, सलमान पर बनाएंगे और बीम बजाएंगे, ऐसा कुछ बयान था वो होने के शायद लोगों में चर्चा है कि लोग मनसब बोलते नहीं है और 2027 का चुनाव है इसलिए वो मैदान में आ गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जब जरूरत होती है तो बोलता भी हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि लोनी में कुछ जो तांत्रिक टाइप के लोग घुस गए हैं और लोनी में उन्हें भगाना है और लोनी को शांति और मैं जो बोला दिशा और दशा दोनों चेंज करनी है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जितने भी तांत्रिक है ये अपना बोझ अभी तरह बांध ले और लोनी से निकल जाए। क्या लोनी में अभी शांति नहीं है? लोनी में शांति है। शांति का कहने का मतलब है कि जो लोग ज्यादा परेशान करते हैं लोगों को, दशा कैसे बदलेंगे? जिस तरीके से लोनी में आपने देखा होगा कि सफाई आप देखते हैं लोनी में किस तरीके की सफाई चल रही है और कैसी लूट मची हुई है लोनी के अंदर, किस तरीके की लूट समझाना चाहते हैं, सब सारी जनता जानती है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। जैन साहब, चाय पर चर्चा पर आपकी भी उपस्थिति दर्ज की जा रही है, क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर? परिवार को जो एकजुट रखने का कार्य ललित फैसला जी ने शुरू किया है, क्या संदेश देना चाहेंगे? ललित भाई का बहुत बहुत धन्यवाद
कि पार्टी के अंदर बड़ी जिम्मेदारी होने के बावजूद भी कुछ लोग लोनी से दूरी बना देते हैं। उनको इकट्ठा करने का जो प्रयास भाई कर रहे हैं, उनकी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि लोनी के अंदर, ये आप लोगों को भी पता है कि हमारी लोकसभा जो 60,000 से थी वो 22,000 पे आ गई, और जो 27,000 22,000 से थी वो 8,000 पे पहुंच गई। कहीं ना कहीं लोनी में कार्यकर्ताओं में कुछ ना कुछ ऐसी खामियां हैं जो लोगों का विश्वास जनप्रतिनिधियों से उठ चुका है, और वो जनप्रतिनिधियों का विश्वास कहीं पार्टी को नुकसान ना दे जाए, इस वजह से ललित भाई का एक प्रयास है कि वे सभी लोग इकट्ठे होकर पार्टी को कहीं नुकसान ना हो जाए। जनप्रतिनिधियों की नाराजगी, चाहे उसमें पार्षद हो या विधायक हो या सांसद हो या कोई भी हो, क्योंकि विचारों की लड़ाई हो सकती है, पार्टी से किसी की लड़ाई नहीं होती। पारिवारिक पार्टी है, परिवार के लिए नहीं है। इसमें मैंने ये देखा कि कुछ लोग अपना अधिकार मान के बैठे हैं कि भाई जो हमने कर दिया वो फाइनल है। मैं नगर पालिका के लिए ज्यादा बेहतर बता सकता हूँ क्योंकि मैं वहाँ का सदस्य हूँ। और नगर पालिका के अंदर कल मैं जो साहब से मिला तो मैंने उनसे यही क्वेश्चन करा, भाई क्योंकि आप नगर पालिका में आप व्रत 9 के 9 दिन रखते हो या नहीं रखते हो, क्योंकि मुझे पता है कि व्रत के टाइम में आदमी सच बोलता है। तो उनका जवाब ये था कि भाई मैं आज व्रत नहीं हूँ। तो मैं, इसका मतलब आप झूठ बोल दोगे, तो आपसे कुछ पूछना या जानकारी लेना भी गलत है। क्योंकि नगर पालिका के अंदर मैं देख रहा कि हर तरीके से लूट मची हुई है। सफाई पे ले लो, निर्माण कार्य पे ले लो, आप रोड की स्थिति ले लो, सड़क की ले लो, पानी की ले लो। आज भी मेरे पास जो फोन आते हैं उनका कहना है कि वो जल आपूर्ति का आप पैसा ले रहे हो और जल की आपूर्ति आपके पास नहीं है। तो इस वजह से लोनी के अंदर नाराजगी है, उसको दूर करने के लिए ललित भाई ने प्रयास किया। उस प्रयास के लिए मैं बहुत इनका आभारी हूँ, क्योंकि इन्होंने एक पार्टी को इकट्ठा करने का और मतलब कार्यकर्ताओं का एक उनका मतलब एकजुट करने का जो प्रयास किया, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद। जैन सर, एक सवाल और है, लोनी की पोल जो खोलता है उस पर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। आपने अभी लोनी की पोल खोली, क्या आपको डर नहीं है कि आप पर मुकदमा दर्ज हो सकता है? भाई साहब, मेरे को तो ऑलरेडी एक मुकदमा क्या 3-4 तो SCF की एप्लीकेशन जा चुकी, कूड़ा भेज चुका, मेरे को तो सारे कार्य कर चुके हैं। और ये तो है कि लोनी की आवाज दबाने के लिए आपके सारे प्रयास किए जाएंगे, पर आवाज उसी की दबेगी जो गलत होगा, जो सही होगा उसकी कोई आवाज नहीं। अब देखना होगा कि बीजेपी की यह रणनीति लोनी में कितना असर दिखाती है। क्या चाय पर चर्चा से पार्टी को नई ताकत मिलेगी या विपक्ष चुनौती बना रहेगा? 2027 चुनाव से पहले लोनी की राजनीति दिलचस्प मोड़ पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसंवाद 24x7।